जितनी बार उनको गोली बजी उतनी बार उधर चलाने की आवाज़ आई। जितनी बार उनको गोली बजी उतनी बार उधर चलाने की आवाज़ आई। जब उनकी पहली आवाज़ आई चलाने की तो मैं बिस्तरे में लेटी हुई थी, तो मैं उठ के गई बाहर। मैंने बोला कि मैंने बोला चलो हम देखते हैं। क्या था कोई ना था उस मेले का बच्चा कोई था ना, और क्यों नहीं किया मेरा बच्चा ने लड़की ने उनकी मतलब ऐसे पड़े हुए थे वहाँ पे वो, तब उनकी सांस चल रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने उनको गोदी में उठाया तो उनकी सांस चल रही थी। जब वहाँ से एक बंदा आया वहाँ से स्कूटरी में, फिर वो ले गया वहाँ पे। तो ईद पे उस लड़के ने बोला था तेरे से मैं बदला लेके छोड़ूंगा। बड़ा मुड़ा मेरा आँखें नहीं दिखाई देता है, आँखें नहीं लगता सी ए मुड़ा कमाई करिए तो घर पैसा भेजदा खाने का गुजारा होंदा। देखो घर देखो सारे देखो ओ सारे बच्चे पालता सारे पालता मेरे बच्चे सत्य कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। टारगेट किलिंग ने एक और मासूम निर्दोष शख्स की ले ली जान। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगर टारगेट किलिंग की बात करें, मासूम लोगों की बात करें, तो कई मासूम लोगों ने इस टारगेट किलिंग के दौरान अपनी जान गंवा दी है। अब एक और वाकया जिला उधमपुर की तहसील मजालता से पेश आया। जो मजालता में शख्स रहता था दीपू, जो श्रीनगर में था, श्रीनगर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वह कार्यकर्ता था, एक सर्कस में कार्य करता था। और बीती शाम को आतंकियों द्वारा एक कारायना हरकत, और उस हरकत के दौरान उस दीपू शख्स को गोलियों के साथ शल्य कर दिया। आखिर क्या कसूर था दीपू का? वह तो रोजी रोटी कमाने, अपने परिवार का पालन पोषण करने श्रीनगर में पहुंचा था। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी थी जो गर्भवती है। क्या कसूर था दीपू का? हर कोई यही पूछ रहा है। और कब इस आतंक को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा? बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि आतंक जो है वो कम हो गया है, लेकिन आतंकियों की जो वारदातें हैं वो कम नहीं हो रही। आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है और मासूम लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं इस समय दीपू के घर पे हूँ। दीपू परिवार है, घर है, जो गांव है, वहाँ पे मौजूद है मजालता में। और ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, टीन वाला घर, छोटा सा घर, कच्चा मकान। जब बारिश होती है तो पानी जो है वो घर के अंदर टपकता है। खाने को रोटी नहीं, दीपू बेचारा अकेला परिवार का पालन पोषण करता था। पिता की बात करें तो वह बीमार हैं, कानों से सुन नहीं पाते हैं और काफ़ी तरह से उनको बीमारियां लगी हुई हैं। उसी के साथ उनके बड़े भाई की बात करें तो वह आंखों से देख नहीं पाते, नेत्रहीन हैं। उनकी दवाइयों का खर्चा बाप की, भाई की, उसी के साथ माताजी, सभी को दवाइयों का, खाने का खर्चा दीपू इकलौता पूरा करता था अपनी मेहनत मजदूरी उस सर्कस में काम करके। उसी के साथ उनकी बहन भी है और उसके भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब इस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि दीपू की पत्नी जो उसके साथ थी वो क्या कहती है। ये करीब कोई 9 बजे की बात है। कल पूरे दिन वो काम कर रहे थे, पूरे दिन काम कर रहे थे कल वो। बस उन्होंने यही बात लगाई थी कि घर पे पैसे डालने, घर पे पैसे डालने। बस वो इस वजह से भी उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ पे मतलब ऐसे पैसे होती थी कि मैंने कहा आगे जाके हमें भी पैसे की ज़रूरत तो होगी थोड़ी बहुत। बोलते हैं नहीं पहले मुझे घर देखना है, घर पे पैसे डालने मुझे पहले। तो कल उन्होंने ठेकेदार को फ़ोन किया शाम के टाइम में कि मैंने घर पे पैसे डालने हैं, 8,000 रुपये डालने हैं, तो घर पे पैसे भेजने हैं। तो उन्होंने कोई 8 बजे करीब ठेकेदार को फ़ोन किया, तो इन्होंने बोला कि मैंने पैसे डाल दिए। तो वो जब टेंट में ही लेटे हुए थे वहाँ पे काम कुम करके, तो वो खाना लेके आए, वहाँ से खाना लेके आके उन्होंने अंदर रखा। बोलते हैं मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए और दुकान से होके आता हूँ। तो मैं उनके साथ मैं खुद जाती थी कल, बट मैं नहीं गई उनके साथ में। कल बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं नहीं गई और रात हो गई थी। तो उन्होंने बोला तू रहने दे, मैं खुद चला जाता हूँ। तो जब वापसी में वहाँ से आने लगे तो मतलब गोलियों की आवाज़ आई। तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं। मतलब 4-5 गोलियों की आवाज़ आई उनकी। जितनी बार उनको गोली बजी उतनी बार उधर चलाने की आवाज़ आई। जब उनकी पहली आवाज़ आई चलाने की तो मैं बिस्तरे में लेटी हुई थी, तो मैं उठ के गई बाहर। मैंने बोला कि मैंने बोला चलो हम देखते हैं। तो वहाँ से कोई नहीं गया। उन्होंने बोला कि हम नहीं, अगर जैसे पटाखे की आवाज़ है ऐसे कुछ ही नहीं, वो यहाँ पे गया बैठा होगा बंदों के पास। मैंने कहा नहीं ये उनकी ही आवाज़ है ये। जब तीसरी दो गोलियाँ और बजी, 2-3 गोलियाँ और बजी उनको, फिर मैं भाग के गई भैया को लेके।
तो वहाँ पे देखा तो ऐसे उनकी मतलब ऐसे पड़े हुए थे वहाँ पे वो, तब उनकी सांस चल रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने उनको गोदी में उठाया तो उनकी सांस चल रही थी। जब वहाँ से एक बंदा आया वहाँ से स्कूटरी में, फिर वो ले गया उसको अस्पताल में। उन्होंने बोला कि यहाँ से जाओगे तुम्हें दूर पड़ेगा, इधर से पास में से पड़ेगा, हम यहाँ से ले जाते हैं उनको। मेला वाला कोई नहीं। फिर बाद में आए वो वहाँ पे, जब उनको ले गए फिर सब अस्पताल में गए थे रात को। तो आपको लगता है कि ये जानबूझ के मारा गया? पूरा उनका नाम पूछा गया? मतलब वहाँ पे एक लड़का था, उससे मतलब ऐसे पैसा वैसी हुई थी। मतलब कितनी देर पहले? ईद, वहाँ पे ईद थी, वहाँ पे मतलब महीना पहले ईद थी वहाँ पे। तो ईद पे उस लड़के ने बोला था तेरे से मैं बदला लेके छोड़ूंगा। वो भी सर्कस में काम करता था? वो भी हाँ, मतलब ऐसे लोकल लड़का था वहाँ का वो। तो उसने बोला मतलब जो टिकट वगैरह है ना वो फाड़ता नहीं था, वो लेके ना ऐसे जेब में डाल के मतलब किसी को देता था, वो फ्री में आते थे। तो उसने ठेकेदार को बोला था कि भाई ये कि तुम टिकट ऐसे कर रहे हो तो झूले पे हमारे मत खड़े होना तुम। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसने बोला मेरे को आके बोला ये आपका क्या लगता है? मैंने कहा ये मेरा घर वाला है। बोलता इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्यों? बोलता इसको मैं कहीं ना कहीं मारूंगा नजरी में दिख रहा है तो वो अभी वहाँ पे फिर एक दिन पैसे पूसे ही मांगने आया था वहाँ पे ठेकेदारों से। उन्होंने ठेकेदारों ने पैसे नहीं दिए थे उसको। वो रोज डेली जाते थे, डेली। तो सुना आपने दीपू की पत्नी जो है क्या कहती है। उसका कहना था कि एक शख्स, एक कोई युवक उसके साथ दीपू की कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी और वह वहीं का लोकल था। अब इसको ढूंढना वो सरकार का, पुलिस का काम है। उसका ये इल्जाम है कि एक शख्स से कहासुनी थी और उसने कहा था वह उससे बदला लेगा। अब क्या बदला ये लिया गया है? क्या उसका हाथ इसमें शामिल है? बड़े सवाल तो काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि दीपू की जो निर्मम हत्या की गई है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं। परिवार वाले क्या कहते हैं हम सुनाते हैं। क्या कहते हैं उनकी माँ, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मेरे बेटे का बदला लिया जाए, मेरे बेटे की कमी कैसे पूरी होगी। सारे बच्चे पालता, सारे पालता मेरा बच्चा क्या लड़ा है बच्चे कौन बदला करने लो मेरा, कौन बदला करने लो मेरा, कौन बदला कहने तू तलाश कर दिया, कौन बदला उसकी तलाश करा जिसने मेरा बच्चा गोलियां लाइया। क्या था? कोई ना था उस मेले का बच्चा, कोई था ना। और क्यों नहीं किया मेरा बच्चा? इन्हें लड़की ने उठाया, ठीक है, और मेरा बच्चा क्यों नहीं उठाया? और नहीं मेला वाले ने क्यों नहीं उठाया? और लड़के ने क्यों नहीं उठाया? ऐसे तो साथ साथ ही रहते थे, बाद में क्यों नहीं रहे उसके साथ? इन्हें लड़की ने उठा के हॉस्पिटल में था। और पूरी तलाश करो मेले वाले की, पूरी तलाश होनी चाहिए कि पूरी गोलियां किसने लगाई। बस गरीब का बच्चा सारे पता था, उस बंदे की तलाश होना चाहिए बस। दसो ना मुन्ना बड़ा मुड़ा मेरा अखी नहीं दिखाई देता है, अखी नहीं लगता उसी। ए मुड़ा कमाई करिए तो घर पैसा भेजदा, खाने का गुजारा होंदा। देखो घर देखो सारे देखो, बेटा तो दोबारा देखी सकता। देखो आका खोलिया कुछ गया, देखो राजू कुछ गया, आका देखो नोड़िया एनक खोलिया, देखो कुधर गया राजू, राजू चल गया ना था करने। मेरा दो एक लड़की। बाप क्या कहता है जो कान से सुन नहीं पाता, उसका भाई जो आंखों से अंधा है बेचारा। तो आइए सुनाते हैं पूरी बातें इन परिवार वालों की, किस तरह से अपना दुखड़ा जो है वो सरकार के आगे रो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इनके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार आगे आएगी? तो देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। इसी बिल्कुल नहीं लगता, इसी बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता।
मेरे जो है दो ये बड़ा दो निका है तो बड़ी दुखी वाली गल है, कोई वो नहीं, लेकिन चलो हाँ इतने में होइए कोई 15-18 साल होइए रहंदे। कुछ रोने लगे उसने पहले घर कुछ पहले कर सारी बसोली नाला मिगी लभदा नहीं है, वो पापा और कमाई नहीं सकते कुछ भी, तो कल्ला ही कमाने वाला हा, न्हाड़े सिरे घर चलदा हा सारा जी। पता लग गया बडलै 7 बजे कन्नै इन्हें सनाया तां पता लग्गेआ। घर कमाने वाला कौन है? वही कल्ला ही है, दीपू ही। ते थोड़े पिता और वो भी बीमार हो गए? हाँ जी थोड़ा बुली करो लमाया ध्यान कम ते थोड़ा घर का गुजारा नहीं होंदा। बस दीपू ही हा, वही कमाइया भेजदा हा पैसे, ते ओहदे कन्नै ही दवाइयां आउंदियां हा ते घरे दा खर्चा चलदा हा। के पता हुण के बनया से सवेरे लगा पता ते जगत मुकी गया। वो भी राती आए हे पुलिस वाले कुदै सरपंच दा हा, उन्हें आख्या असीं बाहरी बेशन करनी है, मतलब बाहर दे बंदे इत्थै रहिंदे होण, इतनी गल कीती तो फिर ये है। सवेरे भी तुसीं आइए भी मिकी कन्नै सुनोंदा नहीं, मैं भी सुनोया कुड़ी रोआ इत्थै तां मैं कैं रोंदी है फिर भी पुच्छेआ जागत मिकी मैं केह् है जागत मुक्की गया है। राती 9 बजे फोन कीता दा हा उ'नें, अहें ठीक ठाक है समान खोल लैने ते करगले जाना ते पैसे भेजे मैं 3000 रुपया ते तू अक्खी बनाई ले अपनियां ते मैं करगले चली जाना समान खोल लैने असें। सवेरे सुनेआ इत्थै घरै दा कल्ला कमाना इ'यो द'ऊं जागत हे कमाने ते ओह् अन्ना होया बेचारा, ते मैं तां भलेआं इ'यां भलेआं बैस करी गेदा। उ'यो कमाने वाला किल्ला हा। केह् मंग करने? केह् मंगा हून उ'यो कमाने वाला किल्ला हा, उ'यो ही एह् निक्के निक्के बच्चे रोटी कपड़ा जो कुछ सब कुछ ओह्दे सिरै पर। हट्टियां इसलै कट्ठा कट्ठ 1.5 लक्ख रपेआ होना, दोआर ही छड़ा ओह्दा। दवाई बक्खरियां पठानकोटें दियां लेओनियां, अक्खी सुरने ते पीड़ खड़ोई जंदी ते सिर रौंदा। कोठी दिक्खो एह् कक्ख बी निं, ते खर्चा कौन करगा, असें कौन पालगा। मैं ध्याड़ी लग्गनी, उ'नें ध्याड़ी लग्गनी, एह् बच्चे ध्याड़ी थोड़े लाई सकदे न। मुझे यही लगता है क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती क्योंकि मेरे भैया पहले भी जाते थे दूध लेने, अंडे लाने भाभी के लिए, काफी देर से काम कर रहे, तब क्यों नहीं किसी ने मिलिटेंट ने मारा उनको। एयरपोर्ट पे श्रीनगर हर जगह काम चलता है उनका, तो ये कल कैसे उसको ये हो गया, वो भी अकेले मेरे भाई को, और कोई नहीं था। इतनी पब्लिक होती है, इतनी लोग होते हैं वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, मेरा ही भाई मिला सिर्फ। पूरे मेला वाले दिन वहाँ पे मैं नहीं थी, वहाँ पे मेरी भाभी थी, तो ये कहते हैं कि हम उठा के ले गए थे उसको, कोई स्कूटी वाला आया था उसने लिया था, कोई अपना था कोई, तो बस वैसे हुआ। मुझे नहीं लगता क्योंकि इतनी पब्लिक के मेरा भाई मिला उनको। वो पहले भी श्रीनगर में, अंतराग में, हर जगह लेह में, कारगिल में काम करते हैं, वो हर जगह काम करते हैं, वो उनका पहला काम नहीं है, तब क्यों नहीं किसी ने मारा। मैं तो ये चाहती हूँ हर जगह पूछताछ हो उनकी सही से, पहले क्यों नहीं